कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का जो 1 मार्च को दोस्तों पेपर होने वाला है। दोस्तों क्या है, जो 1 मार्च को आप लोगों का पेपर होने वाला है मैथ का कक्षा 10 के छात्रों के लिए। दोस्तों क्या है, तो उस पेपर के लिए हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो पेपर है, इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन 1 मार्च को जो आप लोगों का मैथ का पेपर होना है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस पेपर को हम लोगों को सॉल्व करना है। आइए देख लेते हैं इस पेपर को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों आप लोग यकीन मानिए कि 1 मार्च को जो आप लोगों का पेपर होना है उसमें जो बहुविकल्पी के 20 क्वेश्चन हैं, तो दोस्तों उन 20 क्वेश्चन में से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी इस पेपर से आने की। तो आप लोग एक बार इस वायरल पेपर को अवश्य सॉल्व करने का प्रयास करें। दोस्तों ये पेपर जो है, प्रत्येक यूट्यूब चैनल वाले इसी पेपर को सॉल्व करा रहे हैं और बहुत से लोगों ने इस पेपर को अच्छे से अपने चैनल में दोस्तों सॉल्व कराया है। तो आइए देख लेते हैं इस पेपर का, ये जो वायरल पेपर है दोस्तों, कैसा पेपर है फ्रेंड्स। ये वायरल पेपर है, इस वायरल पेपर को हम भी सॉल्व कराते हैं आप लोगों को। तो आइए देख लेते हैं, हो ना हो इसी पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए, इस वजह से इस वायरल पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो बनता है, कह रहा किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम। दोस्तों क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 60 है तथा जो एचसीएफ है वो 3 है। इनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जब हम लोग दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं कि लासा में मासा का गुणा कर देते हैं, यानी एलसीएम में एचसीएफ का गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों क्या गुणा करेंगे, 60 गुणे एचसीएफ क्या है 3 और अपान में दोस्तों पहली संख्या क्या है 12। अब इसे कट करते हैं तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 4 आ गया। अब 4 से कट करेंगे, 4 एकम 4 और 15 चौके 60। तो दोस्तों दूसरी संख्या क्या आ गई, तो दूसरी संख्या आई है 15। क्या आई है फ्रेंड्स, 15। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहले ऑप्शन में क्या था 20 था, उसके बाद में 180, फिर 36, फिर दोस्तों बी ऑप्शन में क्या है 15 है। तो फ्रेंड्स यही इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 15 इसका राइट आंसर आएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल होता है। दोस्तों क्या है, यानी एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या, जैसे मान लेते हैं कि दो परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि √2 है। अब इन दोनों को हम लोग गुणा कराते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 √2 आ जाएगा। इनका अंतर करेंगे तब भी एक अपरिमेय संख्या आएगी, इनका भाग देंगे तब भी एक अपरिमेय संख्या आएगी, इनका गुणा करेंगे, इनको जोड़ेंगे तब भी एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो इसका सार क्या निकला, इसका अर्थ क्या निकला कि जब किसी शून्येतर परिमेय की संख्या के साथ किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी करते हैं तो सदैव क्या आंसर आता है, एक अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट का क्या रहा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा क्या कह रहा है समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा कि एक रेखा युग्म समीकरण है। क्या कह रहा है, एक रेखा युग्म समीकरण है और दोस्तों उसमें क्या दिया गया है, ये मान दिए गए हैं। अब कह रहा कि इन मान को हमें बताना है कि केवल एक अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या कोई हल नहीं है, या फिर इसके दो हल होंगे। तो दोस्तों इसकी तुलना करते हैं, किससे तुलना करेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 से। तो दोस्तों a1 जब a2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जब करेंगे b1/b2 दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 2/8 आ जाएगा। फिर दोस्तों जब c1/c2 करेंगे तो माइनस का 5/-20 आ जाएगा। दोस्तों कट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी 1/4 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ निकालेंगे तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौको 20। यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, यहाँ पर भी 1/4 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है इसका, तो इसका क्या आंसर आ रहा है, यही सभी में 1 दोस्तों क्या है, यानी 1 यहाँ पर भी क्या आ गया, पहले वाले में भी 1/4 आ गया, दूसरे वाले में भी दोस्तों 1/4 आ गया, क्योंकि 2 एकम 2, 2 चौको 8, 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो दोस्तों सभी में आंसर कैसे हैं, समान है, सभी के आंसर बराबर है। तो दोस्तों जब सभी के आंसर बराबर होते हैं तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, रेखाएं संपाती होती हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हो जाएंगे। दोस्तों क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से इसके अनेक हल बन जाएंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं दोस्तों, a1/a2 तो 1 दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा। दूसरा करेंगे तो यहाँ पर 2/8 आएगा, तो 1/4 यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर दोस्तों माइनस का 5/-20 करेंगे तो माइनस से माइनस कट होगा, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, यानी 1/4 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो दोस्तों जब तीनों संख्याएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो उसका आंसर क्या बनता है, तो दोस्तों उसका आंसर बनता है अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होते हैं। क्या होता है, अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होते हैं दोस्तों। तो अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरे का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 70 और 120 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है, पहले हम लोग घटा देते हैं, तो 70 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। फिर दोस्तों 125 में से 8 घटाएंगे तो 8 7 15 यानी कि 170 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भाग देंगे, जो शेष आएगा तो दोस्तों क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ पर जब भाग देने पर जो शेष आएगा उसका 65 में भाग देंगे। या दोस्तों हमें ऐसी संख्या का प्रयोग करना जो 65 भी आता हो भाग में, 117 भी आता हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कितनी संख्या दी गई है, तो 13 एक ऐसी संख्या है जो दोस्तों दोनों को कट करती है, यानी 65 को भी कट करती है और 117 को भी कट करती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या आएगा निकल कर, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 13, क्योंकि कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 70 और इतने को विभाजित करने पर क्रमशः इतने और इतना शेषफल आता है। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है समझ लेते हैं। कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 3 के प्रथम 5 गुणज कौन होते हैं, यानी एक तो 3 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा और प्लस दोस्तों कितना है 15 हो जाएगा। हमें 5 ज्ञात करने हैं, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों जोड़ते हैं तो यानी 15 ये हो गया और दोस्तों ये यहाँ पर कितना हो गया 15, तो 15 15 30 और 9 6 15, तो 15 तियां 45। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पांचवें का, तो पांचवें का भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर पांचवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। तो दोस्तों इस वायरल पेपर का देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है। तो दोस्तों कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है, कह रहा है कि इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है दोस्तों दिए गए समीकरण के विविध कर शून्य से कम है। कह रहा है दोस्तों दिए गए समीकरण के जो विविध कर हैं वो शून्य से कम है। तो दोस्तों इसका निकाल कर मान देख लेते हैं भाई, शून्य से कम है या शून्य से अधिक है। तो क्या आएगा दोस्तों इसका फार्मूला, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो दोस्तों बी का स्क्वायर करते हैं, यानी 4 दिया गया माइनस का, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 आ जाएगा माइनस। फिर दोस्तों 4 यहाँ पर फार्मूले का आ जाएगा, 4 गुणे ए की जगह 2 दिया गया है 2 आ जाएगा गुणे, और सी की जगह 3 दिया गया है, गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 चौको 24। और दोस्तों 24 में से जब 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में जब 24 घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा। तो दोस्तों दिए गए समीकरण का जो विविध कर है वो शून्य से कम है, ये तो सत्य है, ये दोस्तों क्या है सत्य है। तो पहला ऑप्शन तो दोस्तों सत्य मिल गया। अब दोस्तों दूसरा देख लेते हैं, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो दोस्तों जब किसी भी विविध कर्म का मान शून्य से कम होता है तो उसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है, ये भी सही है। समीकरण के विविध कर शून्य है, ये गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक है, ये भी गलत है। यानी दोस्तों पहला और दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये दिया गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पहला कह रहा पहला और दूसरा सही है, पहला और चौथा सही है, तीसरा और चौथा सही है। तो फ्रेंड्स कौन सा सही है, पहला और दूसरा सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो दिया गया है उसका ए ऑप्शन इज राइट आंसर बन जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 7वां क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि एक ए ओ बी सी एक आयत है। फ्रेंड्स क्या है, एक ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दिए गए हैं। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं कोई एक आयत दिया गया हो, इस तरह का दोस्तों एक आयत दिया गया हो। अब इनके मान रख लेते हैं, यानी एक ये ए है, ये ओ है और ये दोस्तों क्या है बी है और ये सी है। अब दोस्तों यहाँ पर मान है, ए के मान दिए गए हैं, ओ के मान दिए गए हैं और बी के मान दिए गए हैं। फिर दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या पूछ रहा है कि इसका विकर्ण ज्ञात करना, यानी हमें ये मान ज्ञात करना है। इस तरीके से इसका जो ये विकर्ण है, इस विकर्ण को हमें ऐसे ज्ञात करना है कि किस तरीके से आया है। तो दोस्तों जब विकर्ण को ज्ञात करेंगे तो यानी ए बी के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो दोस्तों ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ पर दोस्तों फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है फार्मूला दोस्तों बीच की दूरी का, यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों किस तरीके से करते हैं, 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, और 25 और 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 34। तो यहाँ पर मान क्या आ गया, अंडर रूट 34। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा अंडर रूट 34। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, अंडर रूट 34। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर प्राप्त कर लिया। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, हमें यह समझना है। कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 हो, जिनका एक मूल 1/2 है।
तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लेते हैं, जिसका एक मूल क्या है 1/2 है, तो उस k का मान हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों जो k का मान जो यहाँ पर मान दिया होता है एक मूल, दरअसल वो x का ही एक मान होता है, तो हमें x की जगह उसी का मान रख देना है। तो दोस्तों जब x स्क्वायर की जगह हम लोग 1/2 रखेंगे तो उसका स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। और प्लस जब यहाँ पर दोस्तों रखेंगे x के साथ में तो आ जाएगा k के साथ में, तो k/2 आ जाएगा दोस्तों। और बराबर ये यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है माइनस का है, उस साइड आएगा तो 5/4 प्लस का हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, ये यहाँ से ले जाएंगे प्लस का, यहाँ पर आएगा माइनस का हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 1/4 बन जाएगा। फिर फ्रेंड्स करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी 5 में से 4 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4 में 4 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा दोस्तों। 1 बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों 1 आने के बाद जब ये नीचे 2 है, 2 के यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 8वां है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर जो 9वां दिया गया है तो उस 9वें क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे भाई, तो क्या दिया गया है, कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो। बिल्कुल सही बात है। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपात में हो, ये भी सही बात है। कह रहा उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो भैया यही सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें कह रहा उपर्युक्त दोनों। हम इसमें कौन सा गलत कर सकते हैं, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास मैथ का 1 मार्च को होने वाला वायरल पेपर, जो दोस्तों बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। प्रत्येक यूट्यूब चैनल पर यही पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है, तो आप लोगों को भी हम ये पेपर सॉल्व करा देते हैं कि इस तरीके से देख लेते हैं इसके कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि एक समकोण है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। दोस्तों इस तरीके से एक हमें समकोण त्रिभुज बनाना है, इस तरीके से। फिर दोस्तों कोण C जो है वो समकोण है, कोण C जो है वो समकोण है। AC बराबर दोस्तों यानी ये 3 है, और ये वाला जो दोस्तों है BC ये 4 है। मान लेते हैं ये A है और ये B है। और फ्रेंड्स कह रहा है कि हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो जब कर्ण ज्ञात करेंगे तो 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। 25 कौन संख्या का वर्ग होता है 5 का, तो ये भुजा हो जाएगी 5। फिर दोस्तों कह रहा है कि बिंदु C से जाने वाली माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी बिंदु C से जो जाने वाली ऐसी सीधी माध्यिका है तो उस माध्यिका की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों ये पूरा 5 है, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों जब इसका आधा करेंगे तो दोस्तों आधा कितना हो जाएगा, 5 का आधा कर देते हैं भाई। तो जब 5 का आधा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 2.5। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 11वां कह रहा है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है, कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 1 है तो चाहे उसमें 3 घात लगाए चाहे 4 घात लगाए, उसका मान भी क्या होता है, 1 ही होता है। क्या होता है दोस्तों, 1 ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। और यही ऑप्शन दोस्तों हम लोगों का एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 12वां। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a का मान, दोस्तों यदि a का मान 0 होगा तब यह कंडीशन सत्य होगी, यदि 30 होगा तब यह सत्य होगी, 45 होगा तब यह सत्य होगी, या 60 होगा तब यह सत्य होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों लिखा साइन 2a, तो जब साइन 2a लिखा दोस्तों तो a का मान यदि हम लोग रख देते हैं 45, तो दोस्तों जब यहाँ पर 45 रखें तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर 45 का मान निकल आएगा, तो ये तो भाई होगा नहीं। फिर यहाँ पर 30 है दोस्तों, तो यहाँ पर 30 दूनी 60 हो जाएगा, यहाँ पर तो केवल 30 हो जाएगा। यहाँ 60 है दोस्तों, तो यहाँ पर 60 दूनी 120 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा कौन सा मान है जो रख दें जो किसी पर कोई परिवर्तन न उत्पन्न करे। तो फ्रेंड्स ऐसा एक मान है जिसको रखने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, और दोस्तों वो मान होता है शून्य। क्या होता है दोस्तों, शून्य। तो क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कह रहा है 13। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है। और दोस्तों क्या कह रहा है कि भाई 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो अब इसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं कि किस तरीके से भाई इसका मान हम लोग ज्ञात कर रखेंगे दोस्तों। बड़ा देखो इसका क्वेश्चन है, किस तरीके से इसका हम लोग मान निकालते हैं। तो फ्रेंड्स tan थीटा का मान क्या होता है हमें वो निकालना है। तो दोस्तों जब tan थीटा का मान निकालेंगे
किस तरीके से, मान दोस्तों तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 3/4। दोस्तों टेन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। तो दोस्तों लंब 3 हो जाएगा, आधार 4 हो जाएगा, कर्ण निकालेंगे तो 5 बन जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर 4 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस लगा, फिर 4 साइन थीटा माइनस का प्लस में कॉस थीटा लगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग मान रखेंगे कि मान इसके निकल आए। तो दोस्तों लिखा है 4 साइन थीटा, दोस्तों क्या लिखेंगे 4 गुणे साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों लंब तो दिया गया है 3, तो 3 आ जाएगा, कर्ण क्या होगा दोस्तों 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो 5 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन है। फिर दोस्तों कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों आधार है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5। अब दोस्तों यहाँ पर गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 तेई 12, कितना हो जाएगा दोस्तों 4 तेई 12, हर बराबर है, 12 में से 4 चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों 8/5। ऊपर वाला कितना आ जाएगा दोस्तों 8/5। अब ऐसे नीचे वाला लगाते हैं दोस्तों। अब ऊपर वाला 8/5 है दोस्तों, ऊपर वाले माइनस था, यहाँ पर जोड़ना है दोस्तों। तो यहाँ पर 12 4 16 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 16/5। दोस्तों कितना हो जाएगा 16/5। तो दोस्तों जब इसे कट करेंगे तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब 8 से कट करेंगे 8 एकम 8 8 दूनी 16, तो आ जाएगा आंसर 1/2। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा आंसर इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 13वें का जो राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1/2 आंसर आ जाएगा उसका। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कह रहा है, आइए उसको समझ लेते हैं। कह रहा सेक ए बराबर 10a। दोस्तों क्या है, सेक ए बराबर 10a, तो 1 माइनस साइन ए का दोस्तों ये मल्टीप्लाई में है, कह रहा कि मान क्या होगा। तो दोस्तों सेक का मान निकाल लेते हैं भाई। तो सेक का मान क्या होता है 1/cos थीटा, क्या होता है दोस्तों 1/cos थीटा। यहाँ पर क्या होता है प्लस, दोस्तों टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर तो ये बराबर हो गया, गुणे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। तो दोस्तों जब एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या बच रहा है कॉस थीटा। दोस्तों इस स्क्वायर से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, इसका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कॉस थीटा कहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14वें का जो राइट ऑप्शन दिया है वो दिया गया है डी नंबर में, यानी कॉस थीटा इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15वें की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वां है, कह रहा है यदि त्रिज्या r है, क्या कह रहा है यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाला है, वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण जो है वो थीटा डिग्री है, तो कह रहा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए भाई कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए मान निकाल लेते हैं हम लोग। क्या मान होगा फ्रेंड्स, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। फिर दोस्तों क्या होता है पाई आर थीटा बटे 180, तो दोस्तों 360 तो होता है, हमें त्रिज्य खंड का फार्मूला निकालना होता है। तो थीटा बटे 360 क्या दोस्तों हम लोग रखते हैं थीटा बटे 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों चाहे ये मान रखें चाहे ये मान रखें, मान तो बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 15वें का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कह रहा है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, यानी एक जो सुराही होती है वो काहे से मिलकर बनी होती है। कह रहा है कि एक गोला और एक बेलन से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों गोला क्या होता है, इस तरीके का गोला होता है, एक यहाँ बेलन होता है, बिल्कुल सही बात है। एक अर्ध गोला और एक बेलन होता है, भाई ये तो गलत बात है, आधा गोला तो होता नहीं पूरा होता है। दो अर्ध गोले होते हैं, एक बेलन और एक शंकु होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, वो काहे से मिलकर बनी होती है, यानी एक गोला होता है और एक बेलन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या है, कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य निकालना है दोस्तों। तो 1 से 10 तक की विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से कट ना हो, यानी 1 हो गया प्लस 3 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस 7 हो गया प्लस 9 हो गया, ये विषम संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5, यानी 5 से हमें भाग लगाना है, जोड़ना है, जोड़ें 7 3 10, ये 9 9 10 20, 20 5 25, 25 में 5 से भाग देंगे 55 25 हो जाएगा। तो दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, भाई कितना आंसर आएगा 55 25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। कह रहा कि आंकड़े दिए गए हैं, 13 है 15 है 16 है 17 है 19 है और 20 है। कह रहा इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। फार्मूला क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी सम संख्याएं दी गई हैं बच्चों। तो सम संख्याओं का हम माध्यिका कैसे निकालते हैं, यानी फार्मूला होता है n/2 प्लस n प्लस 1/2 और फिर पूरे का बाई 2, ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो अब कितनी संख्याएं दी गई हैं, 6 संख्याएं दी गई हैं। तो 6 का 1/2 करेंगे तो एक तो आ जाएगा दोस्तों 3, कितना आ जाएगा दोस्तों
3 आ जाएगा एक। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग मान निकालेंगे भाई। यहाँ पर दिया गया है आंकड़ों की माध्यिका, यानी दोस्तों क्या है 6 दिया गया है, तो 6 में जब 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा 3, और प्लस जब दोबारा भाग देंगे तो 1 आ जाएगा 4 और बटे 2 हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं तीसरे और चौथे पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। 1 2 3 यानी 16 और 17 जो है यही दिए गए हैं। दोस्तों 16 और 17 कितने हो गए, यानी 7 6 13, 1 1 2 और 1 3, यानी 33/2 कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर 33/2। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को पिकआउट क्या करते हैं, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी कि 33/2 इसका राइट आंसर आएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं यदि हमें माध्यिका निकालनी हो और सम संख्या हो तो दोस्तों सम संख्या में फार्मूला क्या करते हैं n/2 + n/2 और उस पर फिर पूरे का बाई 2 कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19वां भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, एकदम से इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य दोस्तों क्या है 27 है, बहुलक 45 है, तब माध्यिका होगी। फ्रेंड्स यदि आप लोगों ने 2022, 2023 और 2024 के सेट सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों को याद आ रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे सॉल्व कराए गए हैं, और जो इस वायरल पेपर में आए हैं क्वेश्चन वो हम लोग पहले से ही सॉल्व कर चुके हैं, केवल संख्याएं बदली हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन वही दोबारा से रिवीजन हुए हैं। तो फ्रेंड्स इस वायरल पेपर को सॉल्व करना बहुत अति आवश्यक है। इस क्वेश्चन से दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के 1 मार्च को जो आप लोगों का पेपर होने वाला है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उससे ही फंसेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है भाई। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है 3 माध्यक बराबर 2 माध्य और प्लस में बहुलक, ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों। तो अब देख लेते हैं 3 माध्यक, तो दोस्तों क्या दिया गया है, प्रेक्षणों का माध्य दिया गया है 2 है, तो माध्य तो दोस्तों 2 है, लेकिन बहुलक कह रहा है कि 45 है। तो दोस्तों बहुलक 45 है और हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो दोस्तों माध्यक की जगह क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, हम मान लेते हैं 3x। फिर दोस्तों यहाँ पर माध्य क्या है, माध्य 27 है, तो यहाँ पर करेंगे दोस्तों क्या है 27, तो यहाँ पर 27 दूनी 54, क्या हो जाएगा दोस्तों 27 दूनी 54, और 54 और 45 जोड़ेंगे फ्रेंड्स, क्या करेंगे क्योंकि बहुलक यहाँ पर है, तो 54 में 45 हम लोग ऐड करते हैं, तो 54 और प्लस 45, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 99, और 99 में हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 33। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 33। तो देख लेते हैं 33 भैया कहाँ पर है, तो भैया 33 जो है वो है बी ऑप्शन में, कितने पर है बी पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन दोस्तों बनेगा वो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की ओर। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ये एक पांसे का क्वेश्चन है बच्चों, देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो दोस्तों जब हम लोग पासे को फेंकते हैं तो 3 से छोटी एक विषम संख्या क्या है, तो दोस्तों 3 से छोटी जो एक विषम संख्या है तो वो 2 तो सम होती है लेकिन एक ही विषम है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएंगे। और पासे में कितने अंक होते हैं 6 होते हैं, तो भैया कितने संभावित परिणाम बन जाएंगे 6। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 20वां है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/6। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा वो भैया हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 20वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर 1/6। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं खंड बा। इस वायरल पेपर का दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं खंड बा देखते हैं, खंड बा हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे और किस तरह के इसमें क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। एक तारीख को जो आप लोगों का एग्जाम होना है 1 मार्च को, उसमें किस तरह के पेपर होंगे। तो दोस्तों उसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि 3 गुणे 5 गुणे 7 धन 7 यह एक भाज्य संख्या है क्यों। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 7 कॉमन लेंगे, क्या करेंगे 7 बाहर कॉमन लेंगे, उसके बाद में इसका गुणा करके उसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लेंगे कितना आएगा दोस्तों। तो दोस्तों जब 7 कॉमन ले लेंगे 7 बाहर आ जाएगा तो क्या जाएगा 5 15, 15 और 1 16, अब 16 सत्ते 112। तो दोस्तों 112 कैसी है 2 से कट जाएगी, ये कैसी संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है क्योंकि ये 2 से विभाजित है। तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल लेंगे। फिर दोस्तों कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर है 7/8, दोस्तों क्या है यदि कॉट थीटा बराबर है 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा, और दोस्तों 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कॉट थीटा का मान है, यानी ये होता है टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा होता है दोस्तों लंब बटे आधार, ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार दोस्तों क्या है 7 है और लंब क्या है 8 है, दोनों का ट्रिपलेट करेंगे। तो दोस्तों 88 64 और 7 सत्ते 49। अब 88 64 और 7 सत्ते 49 को जोड़ेंगे और जो दोस्तों आएगा वो बन जाएगा हमारा क्या कर्ण, और वो कर्ण का काम करेगा। फिर इस क्वेश्चन में दोस्तों सभी के मान रख लेंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल लेंगे। फिर दोस्तों देख लेते हैं इस वायरल पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों इस वायरल पेपर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बन रहा है कि 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया है। फिर दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट वायरल पेपर का अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, यानी एक इस तरह की
दोस्तों एक एंट्री आएगी, उसमें दोस्तों आप लोगों का माध्य ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? माध्य ज्ञात करना होगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग एकदम से तैयार कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इन्हीं क्वेश्चन में, हो सकता नहीं दोस्तों, जो वायरल पेपर है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन तो आने ही हैं, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। फिर दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, कह रहा है कि बिंदु दिए गए हैं दोस्तों, कह रहा है कि इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर बिंदु 4 और इतने को इतने इतने बिंदु में किस रेखाखंड के रूप में इसे विभाजित करेगा। तो दोस्तों ये बिंदु दिए गए हैं और इसमें हम लोग इनके मान निकाल लेंगे दोस्तों। कैसे? x के लिए निकालेंगे, फिर उसके बाद में y के लिए निकालते हैं। x के लिए दोस्तों क्या होता है, यानी m2 x1 प्लस m1 x2 अपान में m1 प्लस m2, इस तरीके से हम लोग फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे, ये भी आप लोग देख लीजिए, ये भी वायरल पेपर का है। फिर दोस्तों देखना है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y बिंदु इतने और इतने के समदूरस्थ हों। ये भी दोस्तों आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल एकदम से इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कह रहा एक द्विघात समीकरण है जिनके शून्यक हमें ज्ञात करना है तथा उनके गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है। फ्रेंड्स ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और दोस्तों ये जो पेपर है वाकई में वायरल पेपर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं, एकदम से आप लोग 100% श्योर हो जाइए। फिर दोस्तों कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एकदम से नंबर 1 क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड एग्जाम में। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ये भी दोस्तों आप लोगों को करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण का संपूरक होता है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। फिर दोस्तों क्या करना है, 4 नंबर में क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 लाल है 5 काली गेंदें हैं, एक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, तो बताइए लाल गेंद होगी या लाल गेंद नहीं होगी। तो दोस्तों 5 3 8 हो जाएंगे, जो लाल गेंद की प्रायिकता आ जाएगी वो आ जाएगी दोस्तों, क्या है, लाल 3 है तो 3/8 हो जाएगा, लाल गेंद नहीं है तो 5/8 हो जाएगा दोस्तों। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो दोस्तों आप लोगों को शायद याद होगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को एक दिन पहले कराया गया था, सॉल्व कराया था दोस्तों, कि दिए गए बंटन का माध्य कितना दिया गया है, बारंबारताओं का योग है, तो इसमें दोस्तों x व y के मान ज्ञात कीजिए। फिर दोस्तों एक ये क्वेश्चन बनना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या व उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों वायरल पेपर का ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। फिर दोस्तों कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी। अब सोनू और नूरी की अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों को बनने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड्स इस वायरल पेपर को आप लोग सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें। इस क्वेश्चन पेपर को दोस्तों कम से कम 2 या 3 बार आप लोग सॉल्व करें। इसका दोस्तों आप लोगों को पूरा पेपर दिखा रहे हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इन स्क्रीनशॉट को आप लोग अपने पास रखें, उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। दोस्तों देख रहे हैं स्क्रीनशॉट में क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए जा चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए जा चुके हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये वायरल पेपर जो है कितने में दोस्तों, कोई भी पेपर आएगा हम लोग कितने आसानी से इन क्वेश्चंस को पिक आउट कर पाएंगे। फिर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि ये गोलाकार कांच का बर्तन है जिसके दोस्तों बेलन में गर्दन की मात्रा इतनी दी गई है। एक बच्चा दोस्तों इसका आयतन 345 ज्ञात करता है, उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है, इसका दोस्तों हमें आंसर ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो आप लोगों का 1 मार्च को दोस्तों पेपर होने वाला है, 1 मार्च को दोस्तों जो आप लोग पेपर देने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का, दोस्तों इस वायरल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस वायरल पेपर को आप लोग करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए फ्रेंड्स बने रहिए। जय हिंद।